हेलो दोस्त, हरिओम। किरण फैमिली में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने जा रहे हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। पंचम स्कंद का 25वां अध्याय, अतः पंचविंशो अध्याय। श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए पांचरात आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1,000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी वयु संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नख मणियों की पंक्ति के समान देदीप्यमान हैं। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नख मणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखार विंदों की मनमोहनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित उनकी वलय विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा चंदर और कुमकुम पंख का लेप करती है। उस समय अंग स्पर्श से माथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके मद विहल सकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मध्य से मुदित मुखार विंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज भाव से निहारने लगती हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदि देव भगवान अनंत अपने अमरस असहनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मध्य से मुदित, चंचल और विहल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देवयूथों का संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल की मुठ पर रखा रहता है। वे उदार लीला में भगवान संकर्षण गले में वैजयंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में परी हुई सुवर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भौने निरंतर मधुर गुंजार करके उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनके अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व, रज और तमो गुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था।
जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादी प्राकृतिक गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव अनंत और अकृत अनादि है, तथा जो अकेले होते हुए भी इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है, तथा अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए किए हुए जिनकी वीरता पूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है, उन उदार वीर्य संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्यमय स्वरूप धारण किया है, जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात तथा हंसी से भी उच्चारण कर लेता है, तो वह पुरुष दूसरे मनुष्य के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। यह पर्वत, नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्त्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रजकण के समान रखा हुआ है। वे अनंत है, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीभे हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है। वास्तव में उनके वीर्य, अतिशय, गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा से स्थित स्वतंत्र है, अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र है और संपूर्ण लोगों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। राजन, भोगों को कामना करने वाले पुरुषों की अपनी कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये गतियां ही है। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिमाण में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं, वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाऊं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहिताम पंचम स्कंदे भुवि वर विद्यो वर्णन नाम पंचविंशो अध्याय। अथा षड्विंशो अध्याय, 26वां अध्याय, नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों को जो वे ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यून अधिक रूप में ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नार की गतियां होती हैं, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष है अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्नि, स्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम हैं त्रमिष्ठामिश्र, अधंतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अशीपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस,
सप्तसुरमी, वर्जकंठ, वर्जकंठ कसालम्नी, वर्जकंठ, वर्जकंटक सालमली, वैतरणी, पीयूद, प्राणरोध, विषण, विषसन, ललाभच्छ, सारमेयादन, अविची और अयपान। इनके सिवा क्षार कर्दम, रक्षोगन भोजन, शूलप्रोत, दंत सुख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने का स्थान है। जो पुरुष दूसरे के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपास में बांधकर बलात्कामिर्स नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंधता मिश्र नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंधता मिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस श्लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरू शब्द से भी अधिक कुर्ब स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहां कच्चा मांस खाने वाला रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उस हदहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रांधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है, वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि कभी वह बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्र वन नरक में ले जाकर कोरों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिसमें दोनों ओर धारे होती हैं, टुक टुक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस श्लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सुकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वह कोल्हू में पेरे हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस श्लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस श्लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें इसके कारण दुष्टों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है।
वहां वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जू, खटमल, मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था, उसे सब ओर से काटते हैं। इस इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त जीव शरीर में जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य इस लोक में पंच महायज्ञ किए जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा जा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहां 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है। उसे कीड़ा भी बनकर रहना पड़ता है उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में परा कष्ट भोगता रहता है। वहां उसे कीड़े उसे नोचते हैं, वह कीड़ों को खाता है। राजन, इस श्लोक में जो व्यक्ति चोरी या बड़जोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदस नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और संडसी से उसकी खाल नोचते हैं। इस श्लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तत्व सुरमी नामक नरक में ले जाकर कोरों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस श्लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वर्जकंटक सालमली नरक में गिराते हैं और वर्ज के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस श्लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादातिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीज भरी हुई है। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करने का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर उस लोक में क्षुद्राओं के साथ संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीप, विष्ठा, मूत्र, कफ और मल से भरे हुए पयुद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस श्लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राणरोध नरक में डाले जाते हैं और वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर वानों से बिंधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में विशेषण नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी स्वर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी लाल भक्ष नामक नरक में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांव या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सारमेयादन नामक नरक में वज्रकृषि दाढ़ों वाले 720 यमदूते कुत्ते बनकर उन्हें बेग से काटने लगते हैं। इस श्लोक में जो पुरुष किसी को गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अवीची मान नरक में पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ों के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए इसका नाम अवीची मान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी
प्रमाद बस मद पान करता है अथवा जो क्षत्रिय या वैश्य श्रम पान करता है, उन्हें यमदूत अपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस श्लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म तप विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के ही समान है। उसे मरने पर क्षारक दम छाड़ करदम नाम के नरक में नीचे की सिर करके गिराया जाता है। वहां उसे अत्यंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। जो पुरुष इस श्लोक में नर्मेधादि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती है, उन्हें वे पशु की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की आत्माएं देते हैं और रक्षोगन भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते हैं। तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्त पान करके और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस श्लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेद या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं, उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूलप्रोत नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर आदि तीखी चोंच वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। राजन, इस श्लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पूरा पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंत सुख नाम के नरक में गिरते हैं। वहां 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उन्हें समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थान में डालकर विषैली आग के धुएं में घोंटते हैं। इसलिए इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि वज्र की कठोर चोंचों वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस श्लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमान व सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं तथा अतनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। वहां उसे अर्थ पिचास पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब उन्हें अधिकांश पाप और पुण्य छीन हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका जो पहले द्वितीय स्कंद में ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिस 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है और ब्रह्मांड कोश इतना ही है।
यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी ही माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैं तुम्हें सुना दिया है। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच से बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह इस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुम्हें पृथ्वी, उसके अंतर्गत दीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे व्यासिक्याम अष्टादश सहस्रायाम परमहंस्याम संहितायां पंचम स्कंदे नरकानु वर्णन नाम षड्विंशो अध्याय। इति श्री पंचम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवा। कल पढ़ेंगे छठा स्कंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है दोस्त, हरि ओम।